नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह जो है पार्ट 11 होने वाला है। पार्ट 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 109, क्योंकि 108 तक हम लोगों ने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, यानी 13,986 यदि अभाज्य संख्या लिया जाए तो उन संख्याओं का जो योगफल है वह किससे विभाजित होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वह होते हैं विषम, केवल 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, मतलब अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है। लेकिन 2 को हटा दिया जाए तो जितनी भी अभाज्य संख्या है सभी विषम संख्याएं होती है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि 13,986, यदि इसमें से हम एक संख्या 2 जो कि सम संख्या है उसको हटा लिया जाए तो 13,985 विषम संख्या बचेगा। कितना बचेगा, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 13,985, ठीक है। देखिए, चूंकि यह एक विषम नंबर है, विषम संख्या भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब विषम नंबर है और यदि हम 13,985 अभाज्य संख्या को लें और उसको जोड़ें तो उसका योगफल भी विषम प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 13,985 है वो विषम है इसलिए। लेकिन 13,985 की जगह पर अगर 84 होता, 82 होता या 80 होता तो फिर उन अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो एक सम संख्या होता, ठीक है। यानी 13,985 संख्या अगर हम अभाज्य संख्या लेते हैं और उसको ऐड करते हैं तो उसका जो योगफल होगा वह प्राप्त क्या होगा, विषम। क्लियर। चलिए, अब हमने एक संख्या जो है छोड़ दिया था और वो था 2, ठीक है। अब किसी भी विषम संख्या में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो वह संख्या विषम ही होगा। क्या होगा, विषम होगा। और कोई भी विषम संख्या ना तो 6 से कटेगा, ना 4 से और ना ही 8 से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि यह एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110। बहुपद y क्यूब माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 घात का घात है। यानी यहाँ पे बहुपद दिया गया है और इसमें हमें घात का मान बताना है और 4 ऑप्शन जो है आपके सामने है। तो देखिए, कोई भी अगर बहुपद है उसमें सबसे बड़ी जो घात है, जो पावर है, उसी को हम लोग बहुपद का घात कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बहुपद दिया गया है, इसमें जो है
y पे 2 पावर है, y पे 3 पावर है और यहाँ y पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ भी 1 पावर है। तो सबसे बड़ा जो पावर है वो कितना है? 3 है कि नहीं? इसमें 4 पावर तो कहीं नहीं है, 5 पावर तो कहीं नहीं है, तो सबसे बड़ा जो घात है वो कितना है? 3। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल हमारे सामने है और हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तो आना चाहिए, तभी तो आप द्विघात बहुपद निकाल पाएंगे। यदि आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला नहीं याद है फिर आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाइएगा। तो चलिए आपको बता दें कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी जिसे आप ए देख रहे हैं इसको अल्फा और बी वाले को बीटा पढ़ा जाता है। तो देखिए ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया गया है? तो 2 और गुणनफल कितना दिया है? -15। तो हम यहाँ पे 2 बैठा देंगे और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल की जगह पर -15 को क्या करेंगे? बैठा देंगे और इसको हल करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए शुरू में x² है तो x² हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 बैठाना है इसलिए 2 हो गया और यहाँ पे x हो गया, फिर प्लस और माइनस मिलकर के बन गया माइनस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 15, तो 15 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया बाबू? x² माइनस 2x माइनस 15, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112। के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा है 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। यानी हमें यहाँ पर k का मान निकालना है और x का मान और y का मान जो है वो दिया गया है और 4 ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी है। तो बताइए कि k का मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे जो 2 समीकरण दिया गया है उसमें से हम देखेंगे कि किस समीकरण में k लिखा हुआ है। जिस समीकरण में k लिखा होगा उसी समीकरण को आपको पहले लिखना है। जैसे कि दूसरा समीकरण जो है 2kx प्लस 7y माइनस 15 बराबर 0, इसमें जो है k लिखा हुआ है जबकि समीकरण 1 में k नहीं दिया गया है। तो समीकरण 2 को हम यहाँ लिखेंगे 2kx, ठीक है, उसके बाद प्लस 7y और -5 बराबर कितना? तो 0, ठीक है। अब देखिए x का मान 1 है और y का मान -1 है, तो इस x के जगह पर हम कितना बैठाएंगे? 1, है ना, और इस y के जगह पर कितना बैठाएंगे? -1। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2k और गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2k होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो गया और 7 को गुना करेंगे 1 से तो -7 हो गया और माइनस यहाँ 5 है
हो गया -12। तो चलिए यहाँ पर -12 लिख लेते हैं बराबर 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो संक्षेप में ही हल करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास समय भी बचेगा और आप अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे पाएंगे। अब देखिए 12 को हम ले आएंगे दाएं तरफ, तो 12 हो जाएगा प्लस में, और बायां तरफ जो है वो कितना बचेगा, 2k बचेगा। चलिए, तो 2k बच गया और दाएं तरफ कितना हो गया, 12। अब 2 से हम 12 को काट सकते हैं कितना बार में, तो 6 बार में काट सकते हैं। तो k का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि ax³ + bx यहाँ पे स्क्वायर होगा, bx² + cx और प्लस d त्रिघातीय बहुपद के एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, जब ये त्रिघात बहुपद है और इसका एक शून्यांक शून्य है तो फिर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद दिया गया है इसमें हम x के स्थान पर शून्य जो शून्यांक है इसको बैठाएंगे और हल करेंगे, तो d का मान जो है वो आ जाएगा 0। ठीक है, तो जब d का मान 0 आ गया तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा ax³ क्या बचा, ax³ और प्लस bx² और प्लस cx। चूंकि d का मान 0 है इसलिए हम d नहीं लिखेंगे, और अब हम यहाँ पे x कॉमा ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ax² प्लस bx और प्लस c बचेगा, है ना। चलिए, अब देखिए x कॉमा ले लिए तो ax² प्लस bx प्लस c बचा, और ax² प्लस bx प्लस c क्या है, एक द्विघात बहुपद है। जब ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। तो आपका आंसर भी हो जाएगा c/a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है, तो बताना है आपको p का मान। तो देखिए x - 2 का अगर हम शून्यक निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 2 आएगा। अब यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है हम इसको पहले लिखेंगे, तो बहुपद हमारा है x³ + 4x² - px और प्लस 8। ठीक है, और बराबर हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब देखिए जहां जहां x है वहां पे हम 2 को प्लेस करेंगे, यानी कि बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 2 का हो गया
क्यू प्लस उसके बाद हो गया 4 गुने एक्स का मान कितना बैठाना है, 2 बैठाना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस उसके बाद पी लिखेंगे और फिर जो है एक्स का मान बैठाएंगे कितना, तो 2 बराबर 8, सॉरी प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पर 3 पावर को जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा, और 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, और 4 से गुना करेंगे तो हो गया 16, यानी प्लस 16 हो गया, और 2 पी को गुना करेंगे तो माइनस हो गया 2 पी, और फिर क्या हो गया प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए 8 प्लस में है, यहाँ भी 8 प्लस में है, और उसके बाद यहाँ पे 16 है यानी 16, तो तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हो गया 32, और जब इसे हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो हो जाएगा -32। तो लेफ्ट साइड में पहले लिख लेते हैं, -2p बचेगा और माइनस हो जाएगा 32 राइट साइड में, माइनस माइनस को काट सकते हैं और 2 से काटेंगे 32 को तो ये कटेगा कितना बार में, 16 बार में, तो p का मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 16, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 115, निम्न में कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको समीकरण को हल नहीं करना है, क्योंकि यदि आप समीकरण को हल करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए दोनों समीकरण में से एक समीकरण को आपको लेना है, जैसे कि मान लेते हैं x² - 2y बराबर 0, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम x y का जो मान है वो प्लेस करेंगे जो ऑप्शन में दिया गया है, और यदि आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए बी या सी या फिर डी करेक्ट आंसर होगा तो पहले आप उसी का मान यहाँ पे बैठाइएगा। जैसे कि हमको लग रहा है कि ए का आंसर शायद सही होगा तो हम ए का मान बैठाएंगे। तो देखिए ए में x का मान 2 है तो x की जगह पर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, और y का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो गया, और आगे में भी 2 है और बीच में है घटा का साइन, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0, जो कि दाया तरफ के बराबर है ना, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वह राइट साइड के बराबर हो गया। हाँ, यदि राइट साइड के बराबर नहीं होता तो फिर यह हमारा आंसर नहीं होता, बल्कि इसको छोड़ करके हमारा कोई ना कोई आंसर होता। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। यदि 10 पे पावर 2y बराबर 25 तो 10 - y बराबर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्योंकि यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको बनाने के लिए समय चाहिए और पेज चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसे हल नहीं कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसे हल करके दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसको हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2k - 1, k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को देखकर बच्चे अक्सर जो है वो घबरा जाते हैं और उसे समझ में ही नहीं आता कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो k दिया गया है जबकि यहाँ पर x y है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें क्या करना है, पहले समीकरण को यहाँ पे लिखना है जो कि है 10x - 9y
बराबर 12। तो यहाँ पे देखिए 2k-1 दिया है, तो ये जो पहला मान है 2k-1 ये x का मान है और ये जो k है वो y का मान है। तो हमें x की जगह पे 2k-1 लिखना है और y की जगह पर k लिखना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं और x के स्थान पे लिखेंगे 2k-1, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे और 9 और y का मान कितना है, तो k है, तो हम यहाँ पे k लिख लेंगे, बराबर का साइन दे करके लिखेंगे 12। अब देखिए 10 को 2k से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20k होगा, और 10 को गुना करेंगे -1 से तो हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, तो 9k बराबर कितना हो गया, 12, ठीक है। अब देखिए 20k और 9k, तो 9k जो है वो माइनस में है, तो 20 में 9 को अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना, 11k बचेगा। और देखिए यहाँ पे जो 10 दिया गया हुआ है, अगर इसको हम दाएं तरफ लाएंगे तो यह 12 के साथ जुड़ जाएगा और हो कितना जाएगा, 22, कितना होगा, 22। और 22 को जब 11 से काटा जाएगा तो x का मान कितना निकलेगा हमारा, सॉरी k का मान कितना निकलेगा हमारा, तो 2। यानी हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 118 नंबर क्वेश्चन 118 है कि यदि x बराबर √7 + 4√3 तो x + 1/x का मान कितना होगा। क्योंकि ये भी प्रश्न जो है वह लॉन्ग प्रोसेस से हल होगा, इसलिए आपको सिर्फ मैं बता दें, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 119, x पे n पावर +1 का एक गुणांक x + 1 है तो n निश्चित रूप से होगा, एक विषम पूर्णांक होगा, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक या फिर एक धनात्मक पूर्णांक, यानी n बताना है कि वह क्या होगा। तो देखिए n x पे n पावर +1 का एक गुणांक x + 1 है, तो सबसे पहले x + 1 का हम शून्यक निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो x + 1 बराबर 0 का यदि हम शून्यक निकालेंगे तो x का जो मान है वो आएगा कितना, -1, कितना आएगा, -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है इसको हम लिखेंगे, जो कि है x पे n पावर और +1 है, ठीक है, बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। अब जहाँ पे x है वहां कितना बढ़ाएंगे, -1, कितना बढ़ाएंगे, -1। अब +1 को हम लाएंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखिए -1 पे n पावर बराबर -1 है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एक विषम पूर्णांक। क्यों होगा, क्योंकि -1 है तो यहाँ पर n का मान कोई विषम नंबर आएगा तभी तो उसका आंसर -1 होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ 5 लिख दें जो कि एक विषम है, तो -1 गुना -1 5 बार करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन n का मान यदि हम 4 रख दें जो कि एक सम है तो हमारा आंसर क्या होगा, +1, जबकि यहाँ पर क्या है, -1। तो यदि यहाँ पर +1 होता तो फिर n का मान एक सम संख्या होता, लेकिन यहाँ पे -1 है इसलिए हमारा जो n का मान होगा एक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 120, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए आने वाले वीडियो में इसे हल करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 का कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और tan 30 का मान लिखेंगे जो कि 1 बटा √3 होता है। चलिए बटा में फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो 1 लिखेंगे फिर प्लस, और tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 जो कि ऊपर लिखे थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ tan स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए हमें इसमें स्क्वायर देना होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और इसको जब तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/3 होएगा। फिर हम नीचे में लिखते हैं बराबर दे करके 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब देखिए इसको जब हल करेंगे 1 प्लस 1/3 को तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4/3। तो 3 को हम ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 4। ठीक है, और बीच में साइन रहेगा गुना का। अब इसे काटते हैं तो 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, और √3 से काटेंगे 3 को √3 बार में। तो बताइए √3/2 किसका मान होगा। तो √3/2 किसका मान होगा, तो यह जो है √3/2 sin 60 का मान होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 122। यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12 तब ए प्लस बी का मान है। तो देखिए सेक ए का मान 13/12 है जो कि कोस 12/13 के बराबर होगा, और कोसेक भी 13/12 जो है वो साइन 12/13 के बराबर होगा। अर्थात जो ए प्लस बी का मान होगा वो ऑप्शन नंबर बी कितना होगा, तो 90 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे के वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।